माय नेम इज़ आज़मा। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 काकी पढ़ेंगे, जो आपकी छोटे वाली बुक है साहित्य सागर स्टोरी और पोएम्स की बुक। उसमें तो उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ था। कोहराम मीन्स होता है रोना। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। काकी मीन्स होता है माँ, और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे थे। विलाप मीन्स रो रहे थे, दुख मना रहे थे। लोग जब उमा को, काकी का नाम था, उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छुटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसके घर पर ही संभाले रही थी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के घर गई हैं, परंतु असत्य के आवरण मीन्स होता है पर्दा। असत्य का पर्दा तो जल्दी हट जाता है, मैं सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सका। आसपास के अबोध जो छोटे बच्चे होते हैं, बालकों से के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उसे छिपी न रह सकी कि उसकी काकी कहीं नहीं ऊपर राम के पास गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमश शांत हो गया, परंतु शोक शांत नहीं हुआ। वर्ष के अनंतरन एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके स्थल में वह शोक जाकर बस गया था। मन में वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन ऊपर आकाश में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, कि मेरे लिए एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनसक रहा करते थे। अन्य मनसक मतलब जिनका मन कहीं भी नहीं लगता हो। अच्छा मंगवा दूंगा कहकर वे उदास भाव से वहां से चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक नहीं सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर की कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का सब विस्मय मतलब जो बहुत अच्छा साथ दोस्त होता है, समान आयु का दोस्त साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगवा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, बोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर कहा कि ये नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं पाएंगी। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के चला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब मतलब तरीका से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होना पाए, अच्छी 2 रस्सियाँ मंगवा दे। एक रस्सी ओछी मतलब एक तो बड़ी होनी चाहिए और एक छोटी। और जवाहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट होगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंचेगी। 2 घंटे बाद
फरगुल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपये निकाला है। भोला डरकर एक ही डांट में मुखाबिर हो गया, जो सब कुछ पाने की अवस्था में न हो, और बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाले थे। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी कोराम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर मुखाबिर मतलब होता है भेद खोलने वाला। मुखाबिर मतलब होता है भेद खोलने वाला, और हतबुद्धि होता है जो सब कुछ पाने की अवस्था में हो गए, मतलब चौंक गए। उन्होंने फटे हुए पतंग उठाकर देखी तो उस पर लिखा हुआ था काकी। तो ये आपका पार्ट था, और इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि शामू ने पतंग शामू क्यों पतंग मंगवा रहा था, और उसने भोला को क्या बताया पतंग के बारे में। देन दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि इस कहानी के लेखक का नाम क्या है और इस गद्यांश का नाम क्या है। और तीसरा नाम है शामू कौन था, उसका पूर्ण परिचय दीजिए, और भोला के बारे में भी पूर्ण परिचय दीजिए। फिर यही आज के क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्याकरण, जो आपकी सरस्वती व्याकरण वुमन है उसमें, और अगली क्लास में हम सिलेबस भी बताएंगे।